नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। यूपी के बुलंदशहर में बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम मरहूम के घर की कुर्की की गई। आपको बता दें कि बसपा विधायक हाजी अलीम के 2 बेटों की हत्या के प्रयास के मुकदमे में वांछित चल रहे हैं। पंजाब सरकार की तरफ से आज बिजली विभाग में 600 के करीब नई नियुक्तियां की गई। इस मौके पर पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन ईटीओ ने कहा कि पंजाब सरकार की प्रॉपर्टी है कि पंजाब के नौजवानों को अच्छा रोजगार दिया जाए। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज मजदूर किसान महापंचायत हो रही है। किसान संगठनों का आरोप है कि सरकार किसानों से किए वादों को पूरा नहीं कर रही। किसान अपनी समस्याओं को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। आगरा भारतीय किसान यूनियन टिकैत आज हम सुबह आगरा से चल करके पूरे अपने मंडल के मथुरा से आए हुए हमारे साथी हैं और फिरोजाबाद से भी हैं और यहाँ पर हम अभी अभी आकर के पहुँचे हैं। हमें देख करके बड़ी खुशी हो रही है। इतनी संख्या में यहाँ पे पिछली बार भी आए थे, पिछली बार से बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठी है और अभी पीछे बहुत काफिला आ रहा है। हमारे मंडल का फिरोजाबाद का काफिला करीब 45 गाड़ियों का अभी पीछे आ रहा है और आगरा से जनपद आगरा से जिलाध्यक्ष राजवीर लवानिया ये लेकर के आए हैं। कम से कम 30-35 गाड़ी इनकी आ चुकी हैं और पीछे हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से केंद्र और प्रदेश सरकारें किसानों को मारकर एक 2-4 घरानों के जो कारपोरेट घरानों को जो फायदा पहुंचाना चाहते हैं, ये सब कुछ नहीं होगा। ये सब देश के सामने आना चाहिए। जिस तरह से हमारे 750 किसानों ने जो है हमारे किसान आंदोलन में दम तोड़ दिया था, हम उसका पाई का हिसाब करने आए हैं। जिस तरह से हमारे देश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, किसानों को बर्बाद करने का बिल्कुल षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब ये भारतीय किसान यूनियन ये षड्यंत्रों को, कुचक्रों को माफ नहीं करेगी। इन्हें ऐसे लोग जो 2024 का जो चुनाव आने यूपी के रायबरेली में शादी समारोह में बैंड बजाने आए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जनपद गोरखपुर के थाना कैंट में प्रत्येक माह के द्वितीय चतुर्थ शनिवार को समाधान दिवस आयोजित किया जाता है। इसमें फरियादियों की बात सुनी जाती है और उनका निस्तारण करने के प्रयास भी किए जाते हैं। वहीं पर मौजूद सीओ कैंट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज कैंट थाना में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। यहां पर राजस्व की टीम, प्रशासन की टीम मौजूद रही। आज कैंट थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं मौजूद हूँ। थाना प्रभारी हैं, राजस्व की टीम है, जिसमें कुल 4 प्रकरण अभी तक आए हैं। जो चारों प्रकरण रास्ता, मकान, ज़मीन, दुकान विवाद से संबंधित हैं, जिसमें राजस्व और पुलिस की टीम गठित की गई है और मौके पर जाकर ये लोग जांच आख्या उपलब्ध कराएंगे। उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थाना दिवस चूँकि राजस्व की टीम भी रहती है और पुलिस की टीम रहती है, जो सामान्य मामले रहते हैं आपसी सहमति से सुलझाने वाले, वो तो तत्काल हो जाते हैं। लेकिन जो क्रिटिकल मामले रहते हैं, जैसे कोई कोर्ट में चल रहा है या यूपी के अलीगढ़ में तल्ख तेवर, नरम अंदाज, मृदुभाषी शैली से पहचाने जाने वाले डीएम इन दिनों सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों में गरीबों की मदद करने के बाद अब डीएम का एक नया रूप देखने को मिला है। दरअसल इंद्र विक्रम सिंह के द्वारा बीएलओ के निरीक्षण के दौरान बच्चों को
क्लास में पढ़ाने का मामला सामने आया है। डीएम बच्चों को पढ़ाने स्कूल पहुंचे, जहां पर बच्चों को पढ़ाने के अलग अलग तरीके उन्हें बताए गए। अच्छा पढ़ाया था, आए हमारी क्लास में, अच्छा लगा हमको। ये सब ने अभी बताई थी, किताब में से बताया था, अभी पंक्ति बताई थी, समझाई थी हमको। हाँ, ये तो रूटीन वर्क है। आज मतदाता सूची के पुनरीक्षण की विशिष्ट तिथि थी, तो मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने का कार्य करने के लिए बीएलओ अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित थे। उसका निरीक्षण करने के लिए हम गए थे। यूपी के फतेहपुर में पटेल नगर इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से आधा दर्जन से अधिक लोग लाठी डंडे लेकर गाली गलौज करते हुए सामने आए और पुलिस ने इस मामले में दोनों ही पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अपने घर पे सो रहा था, फिर मेरी माताजी थोड़ी देर में चिल्लाई कि बेटा यहाँ क्या कहते हैं, जल्दी बाहर आओ। तो मेरी माता से जी से 5-6 लोग जूझे पड़े थे। मैं भी वहाँ उसमें घुस गया और उनको बचाने के लिए। तो उन्होंने मेरे सिर में डंडे सरिया लेकर के आए थे। वो होटल से अपने कांटे वाले चम्मच और अंधाधुंध चला रहे थे सब एकदम। और फिर उसके बाद उनकी भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। माया श्याम होटल के जो ओनर है वो। किस बात को लेकर मारपीट हुई थी? किस बात ही तो नहीं मालूम। और सर मेरे बेटा को वो लोग इतने बरामदे में ले जाके दबा रखे थे सर। मैं ऊपर से जैसे ही बच्चे के ऊपर लेटी तो सर इन्होंने मेरे ऊपर प्रहार करके, और ये जो माया श्याम का ऑनर है ये सर मेरे हाथ पकड़ रखा था, और इसके जो वर्कर थे वो सर कोई ऐसे धार चाकू या क्या लिए थे सर। मेरे दोनों हाथ में मेरे कपड़े सर चीरे, मेरा मोबाइल लेके भागे सर, मेरी गले की चैन और कान के भी लेके भागे सर। अभी भी वहाँ वैसे ही ब्लड पड़ा हुआ है जहाँ पे मेरे बेटा को मारे हैं। किस बात को लेकर मारपीट हुई थी? सर ये मेरे दरवाजे के सामने आके दारू दंगा कर रहे थे और खूब चिल्ला रहे थे। जैसे ही मेरा बेटा ने आवाज लगाया सर तो इन्होंने गाली गलौज किया। इसके बाद में ये कई लोग थे वैसे ही गेट को लात मार के सर अंदर आ गए। बस तुरंत ये लोग हमारे बच्चे को हमारे ऊपर बस प्रहार करना शुरू कर दिया सर। यहाँ तक का कि हम लोगों की अगर हम लोग अंदर करके न भगते। यूपी के फतेहपुर में अपशब्द बोलने का विरोध करने पर युवक के ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया। आपको बताते चले कि चाकू लगने से युवक घायल हो गया है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। अतुल क्या मार दिया? चाकू। काहे के मारे? इनको गाली दे रहा था। किसको? नाम बताओ। भाई को, हमारे निजेश को। हाँ। तो ये ने बोला कि हमको गाली क्यों दे रहे हो, तो ये चले आए। तो हम दिनेश के घर की तरफ जा रहे थे, तभी हमको रोका लिया। कहता तुम्हें बहुत मारेंगे, तभी चाकू निकाल कर मारने किया पेट में हमारे। आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र के रुई की मंडी में संपत्ति के विवाद में भाई ने बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान भाभी भी गोली लगने से घायल हो गई हैं। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार है। शाहगंज थाना क्षेत्र में पूनम चौधरी नामक महिला की मृत्यु हो गई है और इनकी भाभी नीरू चौधरी वो घायल हैं। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका उपचार चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शी ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ संपत्ति विवाद था और इनके भाई निक्कू चौधरी ने ये कांड किया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और जिसने भी ये किया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और बिजनौर में 23 नवंबर को कृष्णा कॉलेज के पास शामिक नाम के युवक की 2 अज्ञात बदमाशों के द्वारा हत्या कर सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद फरार बदमाशों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन के भीतर पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। रोहन ने अपने साथी यश के साथ मिलकर कॉलेज में सहपाठियों के बीच अपमानित शब्द से क्षुब्ध होकर रंजिशन शामिक की हत्या को अंजाम दिया था। 23/11/2022 को
कृष्णा कॉलेज के गेट पर एक बड़ी सनसनीखेज घटना हुई, जिसमें कि करीब 15:40 पर दो अज्ञात मोटरसाइकिल पर बैठे हुए लोगों ने शामिक नामक छात्र की गोली मार के हत्या कर दी। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मैंने तत्काल टीमें सक्रिय की। इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यश नामक एक व्यक्ति के विरुद्ध और एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत हुई थी। सारी टीमें तत्काल सक्रिय की गई। 25/26 की रात ये दोनों एक अभियुक्त यश की गिरफ्तारी, उसके साथ दूसरा अभियुक्त रोहन भी गिरफ्तार हुआ और पूछताछ पर उन्होंने संस्वीकृति करते हुए बताया, इकबालिया बयान देते हुए बताया कि छात्रों के बीच में, छात्र छात्राओं के बीच में मृतक के द्वारा अभियुक्त रोहन के साथ कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की गई थी, जिससे क्षुब्ध होकर के वो जाकर के यश से मिला। यश आपराधिक मनोवृत्ति का व्यक्ति था, छात्र था, मतलब छात्र तो नहीं, युवा था। उसके साथ मिलकर के इसने इस घटना की योजना बनाई, षड्यंत्र की पूरा तैयार किया और घटना को अंजाम दिया। इनकी गिरफ्तारी के साथ घटना का खुलासा हो गया है। यश की गिरफ्तारी के लिए मैंने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था, जो इस टीम जिसने इसको गिरफ्तार किया उसको प्रदान किया जाएगा। ये एक बहुत ही सनसनीखेज घटना थी, जिसका 2 दिन के अंदर हमने खुलासा किया है और इसके साथ हम इसमें और भी निरोधात्मक कार्रवाइयां भविष्य में करेंगे इनके विरुद्ध। यूपी के सीतापुर में दिन दहाड़े महिला की हत्या कर दी गई। आपको बताते चले कि पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल और एडिशनल एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज लगभग 8:15 बजे एक सूचना हमारे 112 नंबर पे गई थी। उसमें एक महिला प्रीति यादव नाम की फ़ोन की कि हमारे पति झगड़ा हमारा हो रहा है और हमको ये मार पीट रहे हैं। उस सूचना पे हमारी पुलिस गांव रेवाली में आई थी और जानकारी हुई कि यहाँ पे प्रतिपाल वर्मा नाम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने अभी लेटेस्ट एक महिला से शादी की, उसका नाम प्रीति यादव है और उससे इनका विवाद हुआ मोबाइल को लेकर के। वो मैके अपना जाना चाह रही थी। इनकी इच्छा मैके भेजने की नहीं थी, मोबाइल उससे मांग रहे थे, उसी में झगड़ा हो गया। इनका कहना कि पहले पत्नी ने हमको डंडे से मारा, बाद में गुस्से में उसको पटक दिया और बाद में गलत आवाज़ उसकी मौत हो गई है। जो मुख्य अभियुक्त हैं प्रतिपाल वर्मा, उसको हम लोग हॉस्पिटल से हमारी बातचीत। एक तरफ जहां पुलिस के अधिकारियों के द्वारा रात में गश्त के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं चोर चोरी की घटना को अंजाम देकर आसानी से रफू चक्कर हो जा रहे हैं। ताजा मामला गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के रानी डीहा का है, जहां बीती रात बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने 6 लाख नगद समेत लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया है। पुलिस विभाग इस समय अत्यंत निर्दयी हो चुका है। वह केवल और केवल अपनी चौकी और थानों में बैठ के धन उगाही का काम कर रहा है, जिसका परिणाम है कि तमाम चोरियां, लगातार चोरियां होती जा रही हैं, लेकिन पुलिस विभाग एक भी चोरी का उजागर नहीं करता है। इनके घर पे शादी है, ये गरीब परिवार है, ये किसी तरह से 1-1 रुपया जुटा के 6 लाख रुपया शादी के लिए इकट्ठा किए थे और जेवर जो बनवाए थे बिटिया को देने के लिए, वो सारे जेवरात ये लोग अपने किसी रिश्तेदार के वहाँ शादी पे गए थे। लेकिन जैसे ही चोरों को या रेकियों को यह पता चला होगा, ये पुलिस के तमाम ऐसे सूत्र हैं कि वो इस एरिया के जितने चोर हैं तत्काल उनको उठावे और उठा के उनको टार्चर करे, ताकि इनकी चोरी का पता चले और इनकी बिटिया की शादी हो सके। खास तौर से जिस तरह से देखा गई लेनी सब पहुना ही ताला बंद कर, अब पीछे गेट खोल के हमारे घर में हेल के पूरा जेवर सब उठा ले गए, सब ताला तोड़ गए। पैसा ज्यादा रहा, शादी उसके लिए पैसा ज्यादा रहा, सब कुछ के उठा लिए। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस रात में आई, लेकिन पुलिस ने लड़के सब रहा। पुलिस आई थी, लेकिन अभी तक पुलिस का पता नहीं। रायबरेली में पुलिस की लचर कार्यशैली से दबंगों के हौसले लगातार बुलंद हैं, जिसके चलते दिन दहाड़े खेत पर काम कर रहे पिता और बेटी पर दबंगों ने
फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि बताते चले कि जमीनी विवाद के चलते यह हमला किया गया था दबंगों के द्वारा। दबंगों के हमले में पिता और बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पिता और पुत्री को एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया है। बता दें कि सरेनी कोतवाली क्षेत्र के बरगद गांव की यह घटना है, जहां पर दबंगों के हौसले लगातार बुलंद हैं। घटना हम खेत में पूरा बांधते रहे ना, ये घर खेत में हमें कूड़ा फेंकते रहे, वही मने की ना म्याड़ काटते रहे, हम खाई रही बाग का खाई है वह काटते रहे, हम मने की तो हमका महतारी बहन का गाड़ी दीन, गाड़ी ले के बाद वहाँ से दौड़ के लेते आवा, फरुहा ले रहा, कुल्हरी ले रहा, लाठी रही। ये तीन चार जने रहे, 3 आदमी रहे, एक बिटिया रही, सुशील का बिटिया है। और हमारे सर पर सुशील पहले लाठी मारी और फिर घटना घटी। खेत में रहे और खेत में मारने पापा को पहले मार के गिरा दिए, कस के मारे और हमको फरुआ बेटन से मारे हैं, सुशील मारे हैं। आज रोहतक में कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार को एक बार फिर से आड़े हाथों लिया है। हुड्डा ने बीजेपी सरकार को पोर्टल और बॉन्ड पॉलिसी को लेकर निशाना साधा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पोर्टल से ही घोटाले हो रहे हैं। वो ठीक है, छात्रों की जो मांग है बिल्कुल वाजिब है। इसका जो जैसे बहुत सारा इसको हरियाणा के जो जवान बच्चों में हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो आम परिवार से हैं, गरीब परिवार से, वो तो डॉक्टर बन ही नहीं सकते। इसका मतलब बॉन्डिंग दे 8 साल की भी बॉन्डिंग होती क्या, और फीस कितने 20 गुना बढ़ा दी, तो कहाँ से बच्चा डॉक्टर बनेगा। तो अब बहुत सारे ऐसे हैं जिनका एडमिशन हो गया है, वो डाइवर्ट करें अपने आप को, जा रहे हैं दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। तो इनको सरकार को तुरंत ये बॉन्डिंग पॉलिसी वापस लेनी चाहिए। करनाल से अगली खबर है। बता दें कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में मरीज परेशान हैं। बता दें कि हड़ताल के चलते ये परेशानी बढ़ी है, इसलिए अब मरीजों को सिविल अस्पताल भेजा जा रहा है, जहां पर उनका इलाज किया जाएगा। रोहतक से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि रोहतक में डॉक्टरों का मानवीय चेहरा सामने आया है। दरअसल सड़क हादसे के 37 घायल जब पीजीआई पहुंचे तो सभी डॉक्टर हड़ताल छोड़कर इलाज के लिए दौड़ पड़े, जिससे किसी भी मरीज के इलाज में कोई देरी ना हो जाए। बता दें कि रोहतक में हड़ताल पर गए रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के यानी कि आरडीए चिकित्सकों ने मानवता का परिचय दिया है। एमबीबीएस स्टूडेंट के समर्थन में हड़ताल पर गए चिकित्सकों ने उस समय अपनी हड़ताल को छोड़कर उपचार आरंभ कर दिया, जब जींद के सड़क हादसे में घायल बच्चे रोहतक पीजीआई पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज एक दिन की कॉल दी गई है, जिसमें उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि मोहाली में एक ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और उसके बाद चंडीगढ़ के अंदर इंटर होकर पंजाब के राज्यपाल को मेमोरेंडम देंगे। कल हमारी इनसे डिटेल में बातचीत हुई है और एक अंडरस्टैंडिंग हुई है कि यहाँ भी आएंगे और पीसफुली अपनी जो स्पीच जो धरना वो पीसफुल रहेगा। उसके बाद डीसी साहब उनका जो मेमोरेंडम ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਗਾਹਾਂ ਸਿੱਧਾ। निर्माणाधीन जींद रोहतक मार्ग पर शनिवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां गुरुग्राम जा रही हरियाणा रोडवेज की बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि बस चालक सहित 50 यात्रियों की हालत गंभीर है। घायल को जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल करवा दिया गया है, जहां पर 20 यात्रियों की गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रोहतक के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया है।
हादसे में बस और ट्रक के आगे का पूरा हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ये सवेरे करीबन हमें जो है 7 साढ़े 7 के करीबन हमारे पास मैसेज आया था कि एक रोडवेज की बस का और एक जो स्टूडेंट्स की बस थी उनका एक्सीडेंट हो गया है। ट्रक और एक जो बस है स्टूडेंट्स जो कोई फंक्शन अटेंड करके आ रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया है। और जैसे भी हमें इतला मिली हमने अपनी पूरी टीम को एक्टिवेट किया, सारे सीनियर डॉक्टर्स जो स्टाफ हैं और जो जितने भी हैं मैं खुद यहाँ पर आया। करीबन हमारे पास 36 बच्चे आ चुके हैं। सारे बच्चे स्टेबलाइज हैं। जो 3-4 बच्चों को कुछ फ्रैक्चर्स हैं बट बहुत ज़्यादा कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी अभी तक कोई डायग्नोज नहीं हुई है। सभी बच्चों का इलाज चल रहा है अच्छी तरीके से। सर हम वापस आ रहे थे रेड क्रॉस के इवेंट से, जीन से था जो, तो वापस आए थे। मुझे तो बस इतना ही पता, मैं सो रही थी, एकदम से आवाज़ आई कि एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने देखा कि सारे कोई मतलब सीट्स के बीच में फंसे हुए हैं बच्चे। फिर बाहर से हेल्प बुलाई, फिर सारे निकले वहाँ से, रेस्क्यू करा सबको। और उसके बाद इतने में ही मतलब पता चला कि वहाँ आग भी लगी थी, आगे वाला जो बोनट वगैरह वाला था। और जो जिससे हम हुए थे कोलाइड वो तो सामने वाला ड्राइवर तो ऑन द स्पॉट लग गया था। उसके बाद फिर हमने मतलब सारे बाहर आए, उसके बाद फिर बुलाया। फिर जुलाना में पास में हॉस्पिटल था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जुलाना। फिर हम वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट हुआ तो मैम बोली कि हम पीजीआई में चलते हैं। फिर 2 को उन्होंने रेफर ही कर दिया, थोड़ी कंडीशन उनकी ऐसी थी। फिर उसके बाद फिर सारे हमने सोचा ये बात चेक करवा